वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है रोंत, जिसका मतलब सम काइंड ऑफ पेट्रोलिंग। सारी मूवी एक ही रात में चलती है। मतलब दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग करने के लिए अपने स्टेशन से बाहर जाते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। तो उस रात इन दोनों के साथ क्या क्या घटनाएं पेश आई और उसी रात में इन दोनों की जिंदगी कैसे एकदम से पलट गई। क्लाइमैक्स में ऑडियंस को एक जोरदार झटका भी मिलता है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में योहान नाम के एक इंस्पेक्टर को खुद पुलिस वाले अरेस्ट करके कमिश्नर ऑफिस पर ले जाने लगते हैं। जब योहान जा रहा होता है उसी मेन सड़क के पास काफी सारा खून होता है जो कुछ पुलिस वाले साफ सफाई करते रहते हैं। अब योहान को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, सड़क के पास वो खून किसका है, ये सारी चीजें जानने के लिए सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन पहले जहाँ पर कांस्टेबल दीननाथ नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। दीननाथ की बहुत ही छोटी सी फैमिली होती है, इसकी माँ, इसकी वाइफ, इसकी छोटी बच्ची। और उसी तरह दीननाथ रिसेंटली जॉब में ज्वाइन हुआ होता है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में नया होता है। फिलहाल दीननाथ की बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। अपनी वाइफ से कहने लगता है कि मैं जल्द ही घर वापस आने के बाद हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। इस तरह से रेडी शेडी होकर दीननाथ अपने पुलिस स्टेशन पर आता है और एक्चुअली आज इसकी नाइट ड्यूटी होती है। दूसरे सीन में उसी योहान को दिखाया जाता है। योहान के घर में सिर्फ इसकी बीवी और ये रहते हैं। ड्यूटी पर जाने से पहले योहान अपनी बीवी के लिए सारे काम कर देता है, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। अपनी बीवी से बहुत डरते रहता है और उसी तरह इसकी बीवी योहान पर बहुत शक करती रहती है, लेकिन योहान अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहता। योहान की बीवी इसके फोन में किसी औरत की रिकॉर्डिंग को देखकर इसके बारे में भी पूछने लगती है। मतलब एक औरत ने योहान के पास आकर कंप्लेंट दी होती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। कहने लगती है कि सारे पुलिस स्टेशन में क्या तुम ही एक पुलिस ऑफिसर हो। योहान समझाने लगता है, अरे बाबा ये सरकारी फोन है, ये देखो मेरा पर्सनल फोन। इस तरह से फटाफट से अपनी ड्यूटी पर आता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि योहान अपनी बीवी से बहुत डरते रहता है, लेकिन ये बात अपने दोस्तों में जाहिर नहीं करने देता। यही जताते रहता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, इसकी बीवी से बहुत प्यार करती है, ड्यूटी पर जाने ही नहीं देती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर फिलहाल आज योहान और दीननाथ की ड्यूटी होती है। दीननाथ एक ड्राइवर भी होता है, तो ये दोनों अपनी ड्यूटी के लिए स्टार्ट होते हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा कि योहान बाहर बहुत ही रौब जताते रहता है, सो दीननाथ को भी छोटी छोटी बात के लिए डांटते रहता है, लेकिन दीननाथ बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट देकर बात करते रहता है योहान से। रास्ते के दरमियान में दीननाथ को कुछ लॉटरी वाले बंदे नजर आने पर लॉटरीज खरीदते रहता है, शायद किसी न किसी दिन इसकी किस्मत चमक जाए। खैर ड्यूटी करते करते ये दोनों किसी छोटे से गांव के पास पहुंचते हैं। तभी किसी जगह पर ये दोनों कुछ लड़कों को देखते हैं। दीननाथ उनके पास गाड़ी रुकाकर पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या लड़कियों की टीजिंग कर रहे हो। वो लड़के कहने लगते हैं, अरे नहीं सर, हम तो बस यहाँ के ही रहने वाले हैं, बस थोड़ा चिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन तभी योहान को गुस्सा आकर अपनी गाड़ी से उतरकर वहाँ के एक बंदे को बहुत डांटने लगता है कि चिल करना है तो अपने घर पर जाकर करो, वरना मैं दिखाऊं तुम्हें चिलिंग करना। जब मैं वापस लौटूंगा एक भी बंदा मुझे नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद वहाँ से जाते समय योहान दीननाथ से कहने लगता है, क्या तुम पुजारी हो, उन लोगों को अच्छी तरह से समझा रहे हो। अरे हम पुलिस वाले हैं, क्राइम होने से पहले ऐसे लोगों को नहीं डांटा तो उनके अंदर डर नहीं रहेगा। पुलिस का डर क्रिमिनल्स के अंदर होने की वजह से ही करोड़ों के लोग अपनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को प्यार से बात करोगे तो वो लोग हमारे सर पर बैठेंगे। हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मतलब शहर पर नजर रख रहे हैं, क्राइम होने से पहले हमें रिएक्ट होना पड़ेगा। इस तरह से बेचारे दीननाथ को बहुत डांटने लगता है। उसके बाद जब ये दोनों किसी पार्क के पास पहुंचते हैं तो एक बंदा क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताते रहता है, मतलब सम काइंड ऑफ फादर होता है ये। योहान दीननाथ से कहने लगता है कि पब्लिक इस पार्क पर सुकून हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन ये बंदा यहाँ पर आकर सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर कुछ बोलूंगा तो रिलीजियस मैटर हो जाएगा, ऐसे लोगों के साथ अलग तरीके से डील करना होगा, देखो इसके साथ मैं क्या करता हूँ। इस तरह से योहान जब गाड़ी से उतरता है तो स्पीच बोलने वाला बंदा योहान के पास आता है। तभी योहान कहने लगता है कि फादर, कुछ सालों पहले मैं भटक गया था, डिपार्टमेंट में होकर रिश्वत लिया करता था, काफी सारी लड़कियों के पास जाया करता था, काफी सारे क्राइम्स भी किया मैंने, लेकिन एक दिन गॉड ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ही मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद वो स्पीच बोलने वाला बंदा माइक लेकर योहान के बारे में ये सारी बातें बताने लगता है कि हमारे योहान इंस्पेक्टर साहब पहले ऐसे थे, अब देखो किस तरह से बदल गए, सही रास्ते पर आओ। योहान अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब दीननाथ भी योहान के हल्के से टांग खींचने लगता है कि सर आपने तो बहुत ही अच्छे से डील किया। खैर उसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है। जब ये दोनों किसी दूसरे गांव पर आते हैं
तो किसी घर के बाहर काफी सारी भीड़ लगी होती है। पुलिस वालों को देखकर कुछ लोग अपनी बाइक के जरिए से वहाँ से भागने लगते हैं। योहान गाड़ी को उस घर के पास रुकाकर एक बंदे से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बंदा कहने लगता है कि सर मेरे बेटे का नाम नवीन है और वो अपने फ्रेंड अरुण के साथ मिलकर किसी दूसरे गांव पर गया है काम की वजह से, लेकिन ये लोग यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने उनकी बेटी को भगा ले गया। योहान कहने लगता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने तुमको फोन किया तो उससे कह दो लड़कियों को लेकर पुलिस स्टेशन पर आ जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा उन पर कंप्लेन करेंगे। वो दोनों मेजर सी है ना, घबराओ मत। उसके बाद वॉकी टॉकी के जरिए से इन दोनों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी एड्रेस से एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट मिली है हमको, फटाफट से वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करो। बाद में ये दोनों उस एड्रेस पर आते हैं। पहले दीननाथ वहाँ की औरत से कहने लगता है कि हमें इस घर से कंप्लेंट मिली है कि घर की लड़की मिसिंग है। वो औरत कहने लगती है अरे सर शायद आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हमारी बेटी तो घर में सुकून से सो रही है। एक्चुअली नवीन के साथ जो लड़की भागी होती है उसकी माँ होती है। ये घर की इज्जत बाहर ना आए इसीलिए ये औरत और उस लड़की का भाई पुलिस वालों से झूठ कहने लगते हैं कि हमारी बेटी घर में सेफ है। दीननाथ यही कहने लगता है कि अगर तुम्हारी लड़की सेफ है तो हमें दिखाओ ना, हमें तो कंफर्मेशन चाहिए। इस तरह से दीननाथ उस बंदे पर राइज होने लगता है। तभी योहान दीननाथ के पास आकर इसको कंट्रोल करते हुए साइड में रख देता है। उन लोगों से कहने लगता है कि देखिए मैडम, यहाँ से हमें कंप्लेंट मिली है, अगर आप अपना स्टेटमेंट दे दो कि आपकी बेटी सही सलामत है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। एक्चुअली कंप्लेंट देने वाला उस लड़की का फादर होता है। तो उस लड़की की माँ अपने हस्बैंड के पास आकर यही बात कहने लगती है कि चुपचाप तुम पुलिस वालों के पास जाकर अपना स्टेटमेंट दे दो कि हमारी बेटी सही सलामत है, वरना सारे सोसाइटी में ये बात फैल जाएगी कि हमारी बेटी ये घटिया बंदे के साथ भाग गई। सो उस औरत का पति योहान के पास आकर अपना स्टेटमेंट दे देता है कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। वहाँ से जाते समय योहान दोबारा दीननाथ को डांटने लगता है कि हमें कंप्लेंट मिली है इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, अगर कंप्लेंट नहीं तो हम यहाँ से लौट चले जाएंगे। इसमें इतना ओवरहेड करने की क्या जरूरत है? अगर उस औरत ने हमारे ऊपर कंप्लेंट किया तो तुम और मैं जॉब खो सकते हैं। हर टाइम वायलेंस करना जरूरी नहीं। उसके बाद जब ये दोनों और थोड़ा आगे जाते हैं तो दो लड़के अपनी कार लेकर एक फादर की कार को ठोक चुके होते हैं। उन दोनों लड़कों को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि उन दोनों ने दारू पी रखी है। एक्चुअली इस कार में दो नहीं बल्कि 4 लड़के होते हैं। उन 4 लड़कों को पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं ये दोनों। तभी वो फादर योहान से कहने लगता है अरे सर उन लोगों पर कोई फाइल वाइल मत करिए, यंग लड़के हैं, करियर खराब हो सकता है। सो योहान उन लड़कों के पास आकर यही बात कहने लगता है कि फादर कहने की वजह से तुम लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा दारू पीकर गाड़ी मत चलाओ और उसी तरह फादर की गाड़ी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। सो वो लड़के 10,000 रुपए उस फादर को देकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद योहान उस फादर के पास आकर पूछने लगता है कि फादर क्या आपने भी दारू पिया? फादर कहने लगता है हाँ थोड़ा सा वाइन पिया। योहान कहने लगता है अरे रे अब क्या करे, केस तो आपके ऊपर भी बनता है। इस तरह से बहुत ही लंबी क्लास लेने लगता है फादर को ही, मतलब दुनिया गॉड के बारे में काफी सारी बातें करने लगता है। इस तरह से बकवास करके वो 10,000 रुपए फादर से हासिल कर लेता है। अब योहान का ये काम दीननाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहाँ से जाते समय योहान से पूछने लगता है अब तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया सा हुआ है? अगर कुछ कहना चाहते हो तो मेरे मुंह पर कहो, ऐसे घटिया चेहरा मत बनाकर बैठो। दीननाथ कहने लगता है कि मैं हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ली है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में आकर पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। योहान कहने लगता है कि मैं ये पैसे अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, रिसेंटली इस गाड़ी का इंजन खराब हो गया, पता है तुम्हें कितना खर्चा आया? अभी तक मैकेनिक वाले को पैसे पे कर रहे हैं। अगर हम ऐसे पैसे हासिल नहीं करेंगे तो हमारी जेब से देना पड़ेगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ये लो, ये 10,000 रुपए तुम्हें मैकेनिक शेड पर जाकर पे कर दो। खैर थोड़ी देर के बाद ये दोनों किसी होटल पर रुकाकर डिनर वगैरह करने लगते हैं। उसी वक्त दीननाथ की बीवी दीननाथ को फोन करके अपनी बेटी के बारे में बताने लगती है कि इसकी बेटी को बुखार बढ़ता ही जा रहा है, दवाई दी है, अगर कम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल पर जाना पड़ेगा। दीननाथ कहने लगता है कि अगर जरूरत हो तो मुझे फोन कर लो। उसी वक्त वॉकी टॉकी के जरिए से इन दोनों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पीछे कोई पॉलिटिशियन की गाड़ी आ रही है। तो ये दोनों फटाफट से उस गाड़ी को प्रोटेक्शन देने लगते हैं। एक्चुअली हर एक चेक पोस्ट के पास ऐसी गाड़ी होती है, जब किसी भी पॉलिटिशियन की गाड़ी गुजरती है तो वहाँ की गाड़ी इस गाड़ी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। योहान और दीननाथ वहाँ पर होने की वजह से इनकी बारी आती है। अब दीननाथ बहुत ही स्पीड तरीके से ड्राइविंग करते रहता है। योहान कहने लगता है अरे यार तुम गाड़ी को थोड़ा स्लो करो, पीछे वाली गाड़ी में तो अच्छे खासे एयर बैग्स है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग बच जाएंगे। हमारे गाड़ी को घंटा क्या है, हमारा एक्सीडेंट हुआ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको पटक देंगे। सो बाद में दीननाथ गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन करने लगता है।
थोड़ी देर के बाद दूसरी पुलिस वाली कार उस पॉलिटिशियन की गाड़ी को प्रोटेक्शन देते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों वापस अपने पुलिस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। योहान बाथरूम में जाने के बाद इसका हायर ऑफिसर इसको फोन करके उस नवीन के बारे में पूछने लगता है कि वो केस क्या है। योहान अपने हायर ऑफिसर को उस केस के बारे में बताने लगता है। योहान से इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ये हायर ऑफिसर लड़की वालों को बता देता है कि वो नवीन किसी अरुण नाम के एक बंदे के साथ काम पर गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन पर एक और इमरजेंसी कॉल आने पर दीननाथ और एक और पुलिस वाला उस जगह पर जाने लगते हैं। केस ये होता है कि एक पागल बंदा अपने घर में अपने बच्चे को ड्रम के अंदर बंद करके रखा, क्योंकि इसको डर होता है कि कोई इसके बच्चे को किडनैप करके ना ले जाए। एक हफ्ते पहले ही इस पागल बंदे की बीवी मर चुकी होती है। सो बच्चे की रोने की आवाज सुनकर नाइबर्स पुलिस वालों को फोन करके यहाँ पर बुलाते हैं और कोई भी अंदर जाने से बहुत डरते रहता है कि कहीं वो पागल बंदा इन पर हमला ना कर दे। दीननाथ हिम्मत करके उस घर के पास जाने लगता है, लेकिन वो पागल बंदा दीननाथ के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। डर के मारे ये पीछे ही हट जाता है। ये देखकर दूसरा पुलिस वाला दीननाथ को डांटने लगता है कि ज्यादा हीरो मत बनो, हमें बैकअप की जरूरत है। इस तरह से ये दोनों वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आ जाते हैं और फिलहाल योहान सो रहा होता है। उसके बाद जब योहान बाहर आता है तो दीननाथ थोड़ा अपसेट सा होता है। वजह पूछने पर दीननाथ योहान को उस पागल बंदे और उसके बच्चे के बारे में बताने लगता है। ये सुनने के बाद योहान कहने लगता है, अरे तुम दोनों उस बच्चे को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए। इस तरह से फायर फोर्स को अपने साथ लेकर सारे लोग उस पागल बंदे के घर पर जाते हैं। वो पागल बंदा पत्थरों से इन पर हमला करने की कोशिश करते रहता है। फाइनली दीननाथ दरवाजा तोड़ के अंदर जाकर उस पागल बंदे से फाइट करने लगता है। योहान और बाकी मेंबर्स भी घर के अंदर घुसकर दीननाथ की जान को बचाते हुए उस पागल बंदे को कंट्रोल करने लगते हैं। योहान फटाफट से उस बच्चे को हासिल कर लेता है। सेफ होता है वो बच्चा। उसके बाद उस बच्चे को उसके रिलेटिव के घर छोड़कर इस पागल बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। यह होने के बाद योहान किसी कब्रिस्तान पर जाकर किसी कब्र को ऐसे ही देखते रहता है, मतलब उस कब्र को देखकर बहुत दुखी होते रहता है। खैर उसके बाद ये दोनों दोबारा अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आने वाली होती है। योहान यही सोचते रहता है कि क्रिसमस के बाद ये 2 दिन लीव रखेगा, बस इसकी लीव अप्रूव हो जाए। इसी दरमियान में जब ये दोनों किसी चर्च के पास से गुजरने लगते हैं तो उस चर्च के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ होता है। नीचे काफी सारे आम गिरे होते हैं। योहान गाड़ी रुकाकर सारे आम को एक कवर में डाल देता है, क्योंकि इसकी बीवी को आम बहुत पसंद होते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद इन दोनों को किसी गाड़ी में 2 बंदे नजर आते हैं। गाड़ी रुकाकर पूछने लगते हैं कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक बंदा कहने लगता है कि सर मैं एक्चुअली रिसेंटली दुबई से आया हूँ, यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ और मैं एड्रेस भूल गया किस साइड जाना है। सो ये दोनों उन दोनों की डिटेल्स हासिल करके इनको फॉलो करने के लिए कहते हैं, मतलब कहने लगते हैं चलो मेन रोड दिखा देंगे हम तुमको। इस तरह से थोड़ा आगे जाने के बाद वो 2 बंदे अपनी गाड़ी लेकर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। एक्चुअली ये 2 बंदे और कोई नहीं, जो लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई थी ना, उसका भाई होता है। उसी नवीन की तलाश करते रहते हैं ये दोनों। खैर उसके बाद जब योहान और दीननाथ अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो तभी दीननाथ योहान से कहने लगता है कि सर मैंने अभी अभी एक लड़की को उस रास्ते से गुजरते हुए देखा, मतलब वो एक जंगल का इलाका होता है। तो ये दोनों गाड़ी रुकाकर उसी रास्ते से जाने लगते हैं। दीननाथ ऑलरेडी डरा हुआ होता है। योहान दीननाथ को एक हॉरर स्टोरी बताते हुए और डराने लगता है। कहने लगता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक घर हुआ करता था और इस घर में एक बंदे ने अपने आप को मार लिया फांसी लगाकर। बहुत सालों पहले मैं यहाँ पर आया था उसी केस के सिलसिले में। इस तरह से बात करते हुए थोड़ा आगे जाने पर सच में वहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर होता है। योहान कहने लगता है अरे दीननाथ और थोड़ा अंदर जाकर देखो, शायद वो लड़की यहाँ पर मरने के लिए आई हो। अब बेचारा दीननाथ डरते डरते ही उस घर के अंदर जाकर अच्छे से इंस्पेक्शन करते रहता है। उसी वक्त एक आईने में दीननाथ को एक लड़की नजर आने पर वो डर के मारे घर से बाहर भागने लगता है, मतलब बेचारा योहान के पास आकर बेहोश हो जाता है। योहान इसके मुंह पर पानी छिड़ककर इसको होश में लाने लगता है। दीननाथ कहने लगता है कि सर उस घर में सच में भूत है, एक लड़की को देखा मैंने। योहान कहने लगता है कि मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने अभी तक किसी भूत को नहीं देखा, चलो देखते हैं तुम्हारे भूत को। इस तरह से अंदर जाने पर एक लड़का लड़की छुपे होते हैं। ये दोनों कहने लगते हैं कि सर एक्चुअली हम दोनों घर से भाग कर आए हैं, पुलिस की गाड़ी देखकर हम यहाँ पर छुप रहे हैं, हमारा गाड़ी में का पेट्रोल खत्म हो चुका है। योहान कहने लगता है अरे जब तक पुलिस है डरने की क्या बात है। इस तरह से इन दोनों को अपने पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगता है। रास्ते के दरमियान में इन दोनों से थोड़ा बहुत पूछताछ भी करते रहता है। लड़की का नाम होता है जिंसी और लड़के का नाम होता है रोशन। ये सुनने के बाद योहान शॉक में रह जाता है। जिंसी से पूछने लगता है लेकिन तुम तो नवीन के साथ भागी थी। जिनसे कहने लगती है अरे सर वो नवीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रोशन के साथ भागने में उसने मदद की। एक्चुअली इन दोनों का रिलीजन अलग होता है।
जिनसी क्रिश्चियन, रोशन मुस्लिम। योहान कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली वाले तुमको ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। इस तरह से इन दोनों को अपने पुलिस स्टेशन पर लाकर अंदर बिठा देता है। उसी वक्त दिननाथ की बीवी दिननाथ को फोन करके कहने लगती है कि बच्ची का बुखार ज्यादा बढ़ चुका है और जोरदार बारिश भी हो रही है, तुम फटाफट से आ जाओ। ये सुनने के बाद जब दिननाथ अपनी बाइक लेकर अपने घर पर जाने वाला होता है, योहान कहने लगता है, अरे गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह से कार लेकर दिननाथ के घर पर जाकर सारे लोग बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं। ये सब कुछ होने के बाद दोबारा इन दोनों को कॉल आने पर ये दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं। मतलब पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि एक औरत आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। उस औरत ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो ऑलरेडी वो औरत मर चुकी होती है। कमरे में उसकी बच्ची रो रही होती है। एक्चुअली उस औरत का हस्बैंड वीडियो कॉल में अपनी वाइफ से बात कर रहा था। उसकी आंखों के सामने ही उसने आत्महत्या कर लिया। नीचे वाले कमरे में उस औरत के माँ बाप भी होते हैं। कुछ डिप्रेशन वगैरह की वजह से उस औरत ने अपने आप को मार लिया। योहान फटाफट से दूसरे ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाने लगता है बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। उस औरत को लटकता हुआ देख दिननाथ बहुत इमोशनल हो जाता है। अपने फादर की याद आने लगती है। इसका फादर भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सम काइंड ऑफ पागल था इसका फादर भी। उसके बाद योहान अपने घर पर आकर अपने घर में उस चुने हुए आम को रखकर अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। उस वक्त इसकी बीवी सो रही होती है। कहने लगता है कि मैं बस ऐसे ही तुमको देखने के लिए आया हूँ, सो जाओ तुम। इस तरह से ये दोनों वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर योहान दिन्नाथ को दारू पीने के लिए कहता है। पहले तो दिन्नाथ मना करने लगता है कि सर हम ड्यूटी पर है। योहान कहने लगता है, अरे एक गिलास पी लो, कुछ नहीं होगा। इसी बातों ही बातों में एक और पुलिस वाला इन दोनों के पास आने पर योहान इस पुलिस वाले से कहने लगता है कि तुम भी थोड़ी दारू पीकर बॉटल को अंदर रख दो। उसके बाद ये दोनों दोबारा अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। इसी दरमियान में इन दोनों को कुछ इन्फॉर्मेशन आने पर ये दोनों एक घर के पास जाते हैं। वहाँ का बंदा कहने लगता है कि सर कुछ बंदे यहाँ पर आकर मेरे भाई के बेटे को यहाँ से ले गए। उसका नाम है अरुण। एक्चुअली ये अरुण और कोई नहीं, उस नवीन का फ्रेंड होता है। और वो बंदे एक जिप्सी गाड़ी में आए थे। उस गाड़ी का नंबर भी बोलने लगता है। सो योहान और दिन्नाथ अपने पुलिस स्टेशन पर आकर उस गाड़ी के नंबर के बारे में इंक्वायरी करते हुए तभी इनको ये बात याद आती है कि थोड़ी देर पहले इन दोनों ने भी एक जिप्सी गाड़ी को देखा था ना। सो दोनों गाड़ी का नंबर सेम ही होता है। तब जाके योहान को ये बात पता चलती है कि जिप्सी में जो दो बंदे थे वो उस लड़की वाले थे। हमसे झूठ कहा कि वो बंदा दुबई से रिटर्न आ रहा है। तभी वो जिनसी योहान के पास आकर कहने लगती है कि सर मेरे बड़े भाई की फ्रेंड के पास जिप्सी गाड़ी है। योहान जिनसी को उसके भाई को फोन करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जिनसी का भाई और उसके फ्रेंड्स नवीन और अरुण को अपने कब्जे में लेकर जिनसी के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। उसी वक्त जिनसी अपने भाई को फोन करके योहान को देने पर योहान जिनसी के भाई से बात करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी बहन और उसका बीएफ रोशन हमारे पास सेफ है, तुम उस अरुण और नवीन को छोड़ दो। जिनसी का भाई कहने लगता है, नहीं, मेरी बहन इस नवीन के साथ भागी और नवीन ने ही मेरी बहन को कहीं पर छुपा के रखा है। अब योहान इस बंदे को प्रूफ दिखाने के लिए वीडियो कॉल करके जिनसी और रोशन को दिखाने लगता है और उसी वक्त नवीन बेहोश हो जाता है। इन लोगों ने इसको कुछ ज्यादा ही पीट दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद नवीन होश में आकर वहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर एक नदी होती है, उस नदी के उस पार चला जाता है। इसी दरमियान में ये नीचे भी गिर जाता है। हल्की सी चोट लगती है इसको। जिनसी का भाई कहने लगता है, अरे उसको जाने दो, मेरी बहन सेफ है, वही काफी है, चलो हमको पुलिस स्टेशन पर बुलाया है। दूसरी तरफ योहान और दिन्नाथ को किसी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आने पर ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। बात यह है कि एक बंदा दारू पीकर अपने ही बच्चे को बहुत मार पीट रहा होता है। वहाँ जाकर योहान उस बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है। इस बार दिन्नाथ योहान को कंट्रोल करने लगता है। थोड़ी देर के बाद योहान कूल होकर उस बंदे को समझा बुझाकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते के दरमियान में योहान अपने बारे में बताने लगता है दिन्नाथ को। शादी होने के कई साल के बाद एक बेटी पैदा हुई, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बच्ची मर गई पैदा होते ही, जिस वजह से इसकी बीवी डिप्रेशन में जाने लगी। आत्महत्या करने का भी सोचा था इसने। अभी भी इसकी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए योहान अपनी बीवी की अच्छे से केयरिंग करते आ रहा है। यह अपनी बीवी से नहीं डर रहा होता, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते रहता है। इसलिए जब भी इसके सामने किसी बच्चे का केस आता है तो ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। तो उसके बाद देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। योहान अपने पुलिस स्टेशन पर आकर जिनसी के भाई को फोन करने पर जिनसी का भाई यही कहने लगता है कि सर वो नवीन तो हमारे जंगल से भाग गया, अरुण हमारे पास है। उसके बाद जिनसी की माँ और उसका बड़ा भाई पुलिस स्टेशन पर आकर जिनसी के बारे में पूछने लगते हैं। दिन्नाथ कहने लगता है, अरे तुम लोगों ने कहा था कि तुम्हारी बेटी तो घर में सेफली सो रही है, तुम्हारी बेटी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जिनसी का बड़ा भाई उस दिन्नाथ से थोड़ा मिसबिहेव करने पर
तभी योहान यहाँ पर आकर जिनसी के बड़े भाई को बहुत डांटने लगता है। 11 बजे कोर्ट पर आ जाना, अब केस फाइल हो चुका है। उसके बाद दिननाथ जिनसी और रोशन के पास आकर कहने लगता है कि योहान सर और मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तुम दोनों घबराओ मत। दूसरी तरफ कुछ गांव वालों को शॉकिंगली उस नवीन की डेड बॉडी मिलती है किसी नदी में। वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। एक्चुअली कल रात जब नवीन भाग रहा था ना, तो वो नीचे गिर गया था। उसकी सर को जबरदस्त चोट लगी थी, लेकिन नवीन डर के मारे थोड़ा आगे जाकर बेहोश हो गया और उसी तरह पानी की वजह से इसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ जिनसी का भाई उसके फ्रेंड्स बिना पुलिस स्टेशन गए योहान के हायर ऑफिसर को अपने पास बुलाते हैं। जिनसी का भाई यही कहने लगता है कि सर हमने किसी को नहीं मारा, पता नहीं वो नवीन कैसे मर गया। वो ऑफिसर कहने लगता है कि मैं कुछ ऑफिसर्स को तुम्हारे पास भेजूंगा, चुपचाप सरेंडर हो जाओ, बाद में मैं देख लूंगा। इस तरफ योहान अपने घर वापस आकर आने वाले क्रिसमस की तैयारियां करते रहता है अपनी बीवी के साथ मिलकर। उसी वक्त योहान की एक टीम मेंबर योहान को फोन करके उस नवीन के बारे में बताने लगती है कि उस नवीन की मौत हो गई, उसकी लाश किसी नदी में पाई गई। टीवी ऑन करने पर यही न्यूज चलती रहती है कि रिसेंटली नवीन नाम के एक दलित बंदे की मौत हो गई और इस केस में 2 पुलिस वाले भी मौजूद है जो कल रात पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस तरह से इन दोनों का नाम डिस्प्ले होने लगता है, योहान दिननाथ। सो ये न्यूज सुनने के बाद योहान शॉक में रह जाता है, समझ जाता है कि इस केस में जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ दिननाथ अपने घर वापस आकर अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवाते रहता है, तो उसी वक्त पुलिस वाले आकर इस दिननाथ को दोबारा पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं। उसी वक्त काफी सारे मीडिया वाले आकर इसको घेर लेते हैं, सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं। दिननाथ कहने लगता है, अरे सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया, उस नवीन नाम के बंदे को मैंने देखा भी नहीं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसके फैमिली के सामने ही घसीटते हुए उसको पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं। इस तरफ योहान अपनी बीवी के साथ एक डॉक्टर के पास आकर उस डॉक्टर से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब शायद थोड़ी देर के बाद मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, लेकिन ये बात मेरी बीवी को पता नहीं लगनी चाहिए। आज एक दिन मेरी बीवी को आप संभाल लो। सो वो डॉक्टर योहान की बीवी को बेहोशी के इंजेक्शन डालकर सुला देते हैं। तो सेम उसी तरह से उसी वक्त कुछ पुलिस वाले आकर योहान को डीवाईएसपी के पास ले जाने लगते हैं। इस तरफ वो डीवाईएसपी दिननाथ को अपने पास बुलाकर पूछने लगता है, क्या तुमने कल रात दारू पिया? क्या तुमने कल रात रिश्वत ली? दिननाथ कहने लगता है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। डीवाईएसपी कहने लगता है, तो फिर 10,000 रुपए गाड़ी में कैसे आए? जब कल रात हमने उन लड़कों को पकड़ा, उन्होंने तुम दोनों का नाम लिया कि नवीन के मर्डर में तुम दोनों का भी हाथ है। इस तरह से ये डीवाईएसपी इस केस में इन दोनों को फंसाने की कोशिश करने लगता है। दिननाथ बहुत रोते हुए डीवाईएसपी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, सर मेरी छोटी सी फैमिली है सर, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी फैमिली को कौन देख रेख करेगा? डीवाईएसपी कहने लगता है, ठीक है तुम उस योहान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दो, मतलब तुम खुद इस केस में गवाह बन जाओ। दिननाथ कहने लगता है कि सर योहान सर ने भी कुछ भी नहीं किया। सो दूसरा पुलिस वाला दिननाथ को दूसरे रूम में ले जाकर उसको समझाने की कोशिश करने लगता है, देखो अगर तुम गवाह नहीं बनोगे तो तुम अपनी जॉब खो दोगे, उसी तरह से तुम्हें 10 साल की सजा होगी। एट द सेम टाइम योहान उस डीवाईएसपी के पास आने पर योहान समझ जाता है कि ये डीवाईएसपी जिनसी की माँ से हाथ मिलाकर सारा इल्जाम इस पर डाल रहा है। योहान से भी यही कहने लगता है कि तुम गवाह बन जाओ, इस केस में दिननाथ को फंसा देंगे। योहान भी यही कहने लगता है कि सर मैं इस सर्विस में 20 साल से हूँ, जो भी हो मैं कोर्ट में देख लूंगा, मैं और दिननाथ ने कुछ भी गलत काम नहीं किया। डीवाईएसपी समझ जाता है कि ये योहान इतना आसानी से बातों में नहीं आने वाला। कहने लगता है कि जाकर तुम अपना स्टेटमेंट लिख दो। उसी वक्त दूसरा पुलिस वाला दिननाथ को योहान को दिखाते हुए कहने लगता है, वो देखो योहान तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट लिख रहा है, अब क्या कहोगे? तुम तो उसे बचाना चाहते थे। तो दिननाथ यही बात सच समझकर उस डीवाईएसपी के स्टेटमेंट में अपना सिग्नेचर कर देता है। बाद में योहान और दिननाथ एक ही जगह पर आकर बैठने पर दिननाथ यही कहने लगता है कि सर मैंने स्टेटमेंट में सिग्नेचर कर दिया। योहान इसको बहुत डांटने लगता है, अरे यार ये तुमने क्या कर दिया? ये सब कुछ उस डीवाईएसपी की चाल है, गई हमारी दोनों की जिंदगी भाड़ में गई, बस नाम के लिए तुम पुलिस वाले हो, शिट। उसके बाद वो डीवाईएसपी योहान दिननाथ जिनसी के भाई को भी मीडिया के सामने लाकर अपना स्टेटमेंट देते रहता है। दिननाथ डर के मारे अपनी फैमिली को देखने के लिए वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त ये बंदा एक लॉरी के सामने आने पर इसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले योहान को कोर्ट के पास ले जाने लगते हैं। इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट खुद 2 सिंसियर पुलिस ऑफिसर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया। बेचारे योहान को अपनी नहीं दिननाथ की फैमिली की फिक्र होने लगती है। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान खो दी। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।